चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 ओल्ड बुक की और न्यू बुक की 6.3 क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया बच्चों, आपके पास है एक कोन और कोन के सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में बात करनी है। सेमी का मतलब आधा, वर्टिकल का मतलब ये इस वर्टिकल एंगल का आधा, तो इतना पोर्शन होगा। इस एंगल को आपको प्रूफ करके दिखाना है tan इनवर्स रूट 2। सेमी वर्टिकल एंगल को बताना है tan इनवर्स रूट 2। आपको गिवन है स्लैंट हाइट, आपको स्लैंट हाइट गिवन है और आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है जी, हमने लिख लिया सब कुछ कि L स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करता है, R रेडियस को, V वॉल्यूम को, H हाइट को। हमने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया AOB। स्लैंट हाइट गिवन है, हमें जो गिवन है उस टर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल AOB में L स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है, L स्क्वायर ये H है आपकी और ये आपकी रेडियस है। तो L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मैंने यहाँ पे R स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो ये H स्क्वायर L स्क्वायर में से जाके घट जाएगा और इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दी। आपको समझ में आएगा R स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है वो है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। मैं यहाँ पे सीधे सीधे R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसीलिए हमने R स्क्वायर फाइंड कर दिया। तो R स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू में H था ही, H के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, L स्क्वायर इंटू H माइनस H क्यूब बन जाएगा। अब एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन बना हुआ है, ये 1/3 पाई कॉन्स्टेंट माना जाएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू H, क्योंकि हमारे पास H वेरिएबल में क्वेश्चन बन गया है। dv ओवर DH 1/3 पाई कॉन्स्टेंट को कुछ नहीं कहेंगे, ये भी कॉन्स्टेंट माना जाएगा। गिवन टर्म है, L स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, H का 1 आ जाएगा, माइनस H क्यूब का करेंगे 3H स्क्वायर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट करके देखो, ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी, बस L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर को 0 के इक्वल रखोगे तो L स्क्वायर इक्वल्स टू 3H स्क्वायर आ जाएगा। L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर को 0 के इक्वल रखोगे तो L स्क्वायर इक्वल्स टू 3H स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ L स्क्वायर की जगह। R स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर में हमने पुट कर दी, L स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 3H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर है, ये आपस में कैलकुलेट हुए 2H स्क्वायर आ गया। R स्क्वायर की वैल्यू 2H स्क्वायर है तो सिंगल R की वैल्यू कितनी होगी, √2 और H स्क्वायर का H बाहर निकल जाएगा पूरी टर्म में से। अब आपको ध्यान से देखने वाली बात क्या है, आपको H पता चल चुका है, R पता चल चुका है। आप क्या करोगे, आप इस ट्रायंगल को देखो AOB ट्रायंगल को देखो, ये आपका थीटा है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली लाइन बेस और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस L ही रहेगा। ठीक है जी, tan चाहिए हमें, tan मैंने लिख लिया जी tan थीटा। मेरे हिसाब से tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है R, बेस है H, तो R अपॉन H, थीटा के लिए परपेंडिकुलर OB, बेस OA, OB R, OA H। क्या हम R की जगह √2H लिख सकते हैं? यहाँ पर R की जगह √2H लिख सकते हैं। ये लिखते ही क्या हुआ, H से H कैंसिल हो गया, √2 बचा और थीटा की वैल्यू निकालो तो tan उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, तो आपका थीटा प्रूफ हो जाएगा tan इनवर्स √2। यही आपको सेमी वर्टिकल एंगल प्रूफ करना था। यहाँ तक तो पहुँच गए, पर ये प्रूफ करने के साथ साथ हमें ये भी बताना है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आएगा कि नहीं। तो हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन ढूंढ लो जी, ये आपका डिफरेंशिएशन, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो ऐसे ही कॉन्स्टेंट को तो छेड़ोगे नहीं, L स्क्वायर का करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस ऐसे ही 3 ऐसे ही, H स्क्वायर का करोगे तो 2H आएगा, तो माइनस के 6H बन जाएगा। डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस के 6H बन जाएगा, L स्क्वायर का 0 हुआ है। ये कैलकुलेशन 3 से H 6 कट जाएगा, माइनस के 2H पाई बच जाएगा, ये पाई बच जाएगा, H बच जाएगा। नेगेटिव शो मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम है अगर आपका सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 है तो। आई थिंक बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आया होगा। लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना है।